अब मोदी के अच्छे दिन खत्म होने की ओर जा रहे हैं और ये वो शख्स है जो शायद 2029 का आपने पहले भी कहा था कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। तो अ, कब ऐसा होगा कि जहां पर इनके जाने के चांस होंगे या खुद ही चले जाएंगे, हो सकता है। इनको धक्के धक्का मारने वाला तो कोई बंदा मुझे नजर आता नहीं, मतलब मैं तो राजनीतिक रूप से कह रहा हूँ। आप ज्योतिष के रूप से प्लेनेट के हिसाब से देखेंगे उसको कि फिलहाल तो इनके पुश आउट करने के चांसेस बनते नहीं है, लेकिन ये खुद ही शायद चले जाएं तो वहां पर एक वैक्यूम आ जाएगा उसके बाद में, और ये वैक्यूम उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा वैक्यूम इंदिरा गांधी के जाने के बाद भारत में हुआ था राजनीतिक रूप से। क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व, भले ही नरेंद्र मोदी का हम क्रिटिसिज्म करें या प्रशंसा करें, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व इतनी जल्दी राजनीतिक परिदृश्य पे आते नहीं है एक्चुअली। इंदिरा गांधी जैसे या नेहरू जैसे या नरेंद्र मोदी जैसे वो प्रभावित तो करते हैं। अब हम भले हिटलर को लाइक ना करें, लेकिन हिटलर का नाम हमें लेना पड़ता है क्योंकि उसने एक लंबे समय तक जर्मनी पे राज करके दुनिया के समीकरणों को बदलने की कोशिश की। ये बात तो है ना, क्योंकि उसका नाम तो नहीं मिटेगा ना। अगर राम का नाम है तो रावण का नाम भी तो परमानेंटली उसके साथ आ गया ना। और अगर गांधी का नाम है तो उसके साथ गोडसे का नाम तो जुड़ ही गया ना, भले हत्यारे के रूप में जुड़ा तो, लेकिन उसको मिटाया तो नहीं जा सकता ना। तो अब अगर 10-12 साल मोदी जी का राज हो चुका है तो हम उसको इतिहास के पन्नों से हटा तो नहीं सकते, ये बात तो सही है। जैसे औरंगजेब को, अकबर को हटाया नहीं जा सकता है, जितनी 100 बातें कर ले। अ, इतिहास के पन्ने फाड़ने से इतिहास थोड़ी खत्म हो जाता है, इतिहास तो है ना। तो आपको क्या लगता है कि मोदी के जो भविष्य होगा वो क्या होगा, अल्टीमेटली किस रूप में भारत को छोड़ के जाएंगे? क्या कला कलेश में छोड़ के जाएंगे, पूरा भारत आपस में लड़ता भिड़ता नजर आएगा सर? अ, वोरा सर, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं फिर वही लाइन रिपीट करूंगा कि उनकी महादशा अच्छी है नहीं। 2028 तक उनकी महादशा अच्छी नहीं है मंगल की, और इस वक्त मंगल गोचर में नीच का चल रहा है। ज्योतिषी तकनीक जो मित्र सीखना चाहते हैं वो इस चीज को समझ लें कि अगर किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और वो ग्रह गोचर में नीच का हो जाए, गोचर में वक्री हो जाए, तो फिर उस जातक को बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब विशेष करके उस जातक को प्रॉब्लम होती है जिस जो ग्रह नीच है और वक्री है। तो आप देखिए, मंगल नीच का होना और वक्री होना, मंगल की महादशा मोदी जी की है, इतनी बड़ी प्रत्याशा और इतना बड़ा कद और इतनी बड़ी जो, क्या कहूं मैं, विश्व गुरु वाली छवि, वो ट्रंप के इनवाइट ना करने की वजह से लगभग ध्वंस हो गई। और अंतरदशा भी अगर वक्री हो या नीच की हो जाए तो भी यही फल मिलता है। विशेष करके कई लोग पूछते हैं कि गोचर के ग्रहों को कुंडली से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आपने, जैसे मान लीजिए किसी को शनि की साढ़े साथी शुरू हुई है, लेकिन उसकी शनि की महादशा नहीं है, तो शनि की साढ़े साथी का प्रभाव उस पर उतना नहीं पड़ेगा जितना सोशल मीडिया में बोल देते हैं लोग कि शनि की साढ़े साथी शुरू होने वाली है तो अब प्रलय आने वाली है। ऐसी कुछ बात नहीं है। किस खास ग्रह की दशा अंतरदशा जब गोचर में एक्टिवेट होती है, बुरे भावों में, बुरे स्थिति में, नीच का हो, वक्री हो, तब उस व्यक्ति को तकलीफ होती है। तो मंगल की महादशा में मोदी जी हैं। और मंगल, आपको शायद याद हो, जब हमने 3 महीने पहले लगभग मंगल पे मैंने जब कहा था कि ये अगले 6 महीने मंगल नीच का और वक्री होगा और मिथुन और कर्क के बीच में जाएगा, और ये देश और दुनिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं होने वाली। ऊपर से मंगल के कर्क राशि में रहते रहते बृहस्पति अतिचारी हो जाएगा। और मंगल किस चीज का कारक है? मंगल आग का कारक है, क्रोध का कारक है, मंगल विस्फोट का कारक है। लॉस एंजलिस में देख लीजिए मंगल का कारनामा। ये नीच और वक्री मंगल का ही कारनामा है ज्योतिषी दृष्टि से, समझे ना। तो ये जो इनका जो समय है, इनकी जो महादशा इनके फेवर में नहीं है, बिल्कुल। ये पहली स्पष्ट बात समझ लें, जो मित्र सुनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की कुंडली की जो महादशा है उसमें चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। यही जून जुलाई में शायद 2025 में चंद्रमा में केतु शुरू होने वाला है, जून 2025 में।
जी। जून 2025 से जनवरी 2026 तक ये 6 महीने बीजेपी की पार्टी के तौर पे बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। कल किसी मित्र ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि आपने महाराष्ट्र हरियाणा के बारे में ऐसा ऐसा बोला था, तो महाराष्ट्र में तो ऐसा वैसा वैसा हो गया। हालांकि मैंने महाराष्ट्र हरियाणा पे तो बोला था, महाराष्ट्र पे कोई फलादेश नहीं किया था, लेकिन फिर भी दर्शक मित्र कमेंट करते हैं तो हमें उनको रिस्पेक्ट देते हैं हम। हकीकत बात यह है कि महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई थी सर। सम्मान कितना मिला बीजेपी को महाराष्ट्र जीतने के बाद? नैतिकता, अनैतिकता, मान सम्मान भी एक चीज होती है ना। महाराष्ट्र जीतने के बाद भाजपा को सम्मान कितना मिल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर, कोर्ट से लेकर, न्यूज चैनल तक में लेकर। तो स्थितियां समझ में आ जाती है ना, इस एक्स फैक्टर को भी समझना होगा लोगों को। मैं देश काल पात्र की जो बात करता हूं, जब राजा के हाथ में शक्ति होती है वो कुछ भी कर सकता है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली नलीफाई हो जाएगी, कोई कीमत नहीं है आपकी कुंडली की। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि कल को धरती से कोई उल्का टकरा जाए, अगर धरती का विनाश हो जाए, जैसा कि कहते हैं डायनासोर का विनाश हो गया था, कोई उल्का टकरा गई थी। कल को कोई उल्का अगर धरती पे टकरा जाए और आपकी कुंडली में 99 वर्ष की उम्र है, तो आपकी वो 99 वर्ष की उम्र जो है ना, वो नलीफाई हो जाएगी, वहां कोई कीमत नहीं है। आप है कहां पर? ये बड़ा दिलचस्प उत्तर मैंने एक एस्ट्रोलॉजी स्कूल में दिया था। किसी कारण से मैं गया था, तो स्टूडेंट्स थे, ये चर्चा उठ गई, तो मैंने बोला मैं बोलता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स ने पूछा तो वो बोले होता है, किस्मत की बात है। मैंने बोला मैं बोलता हूँ, रुकिए। कोई भी चीज हर 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 सेकंड एक सीड है, यानी जिस वक्त जिस जातक का जन्म होता है उसकी लगन बन जाती है। तो हर चीज की एक सीड है। आप टीवी खरीदिए, आप मोबाइल खरीदिए, डेट एंड टाइम नोट कर लीजिए। शनि राहु में आपका मोबाइल बिगड़ेगा, शनि राहु में आपका टीवी बिगड़ेगा, शनि राहु में आपका फ्रिज बिगड़ेगा, या राहु शनि में बिगड़ेगा। ये तो एक जनरल बात है। 6-8-12 की कनेक्टिविटी में भी आपको इन चीजों को लेकर समस्या आ जाएगी। जिस वक्त जातक बीमार पड़ता है उसी तरह आपकी चीजें भी बिगड़ती है। तो एक हवाई जहाज जब बनता है, यह असंभव है कि हवाई जहाज कब बनना शुरू हुआ उसकी डेट ऑफ बर्थ हम ले, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ज्योतिष इतना ज्यादा सर्वग्राह्य नहीं है, लोग इतना नहीं मानते। भले छुप के ज्योतिष के पास जाए, लेकिन ओपनली ज्योतिष की भर्त्सना करते हैं ज्यादातर लोग। तो एक प्लेन जब बनता है ना, उस प्लेन की भी एक आयु है। तो उस प्लेन की आयु जब खत्म होगी तो आप तो उस प्लेन पे बैठे हुए हैं। वो प्लेन जब खत्म तो आप भी खत्म, आप नहीं बचेंगे। हाँ, विरला कई बार ऐसा हुआ है कि प्लेन से भी कोई बच गया है, तो उसको तो भगवान ने कुछ स्पेशल आशीर्वाद दे के भेजा होगा, वो अलग बात है। आप ट्रेन में जब बैठते हैं, मैं यहां इसको सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूं, आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपका भाग्य ट्रेन के साथ जुड़ जाता है। आप जब प्लेन में बैठते हैं तो आपका भाग्य प्लेन के साथ जुड़ जाता है। और आप इस धरती पे जब बैठे हुए हैं, इस धरती पे हैं, भले ही विश्व के किसी भी कोने में है, आपका भाग्य इस धरती के साथ भी जुड़ा हुआ है। देश काल पात्र इसी को कहते हैं। जी। तो धरती भी एक आपका ग्रह मतलब है। ये है तो आपका मतलब है कि मोदी जी और बीजेपी के आने वाले दिन थोड़े परेशानी भरे हैं, आपका कहने का सर, मतलब ये है। मैं मोदी जी के बारे में जो एक लाइन और कहना चाह रहा था, अब बीजेपी के बारे में भी कहना चाह रहा हूं। एक ही बात, एक ही आंसर में दोनों बातें सिमट जाएंगी। गेंद होती है ना क्रिकेट की, इस क्रिकेट की गेंद को हम आसमान की तरफ उछालते हैं, तो उस गेंद में एक फोर्स होती है, और उस फोर्स के तहत गेंद एक निश्चित दूरी तक जाती है, उसके बाद वहां से वापस आती है। तो ये जो गेंद उछली थी 2014 में, ये अपनी निश्चित दूरी तक पहुंच चुकी है। आगे आने वाले समय में पार्टियां क्या निर्णय लेंगी, देश क्या निर्णय लेगा, क्योंकि लोगों के ऊपर भी निर्भर है बहुत सी बातें। मतलब लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो आप समझ रहे हैं स्थितियां किस तरफ जा सकती हैं। आज अर्थनीति की अवस्था ऐसी है, लेकिन फिर भी लोग मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत सी बातें मैं जी। अवॉइड कर देता बिल- हूं बोलने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अगले और